हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रवीण एंड दिस इज़ आवर फोटोशॉप बिगनर ट्रेनिंग कोर्स। तो आज की क्लास है हमारी सिलेक्शन टूल की। तो देखते हैं कैसे आप सिलेक्शन टूल का यूज़ करते हो फोटोशॉप में। टूल बार में आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास है सिलेक्शन टूल। इस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो टोटल 3 जो है यहाँ पर टूल आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ट। ये तीनों टूल है हमारे सिलेक्शन टूल। इससे पहले भी हम 2 टूल देख चुके हैं, लासो और मार्की। तो ये भी सिलेक्शन टूल थे और आज के जो हमारे टूल है ये भी सिलेक्शन टूल है। इसमें जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है वो एक नया टूल है। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो फोटोशॉप का तो वहाँ पर ही आपको मिलेगा। क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ट ये आपको पुराने जितने भी वर्जन हैं सभी में मिल जाएगा। इन दोनों में भी कुछ अपडेट हैं। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो तो वो क्या अपडेट हुए हैं ऑप्शन में वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ट और फिर बात करेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे वर्क करता है। तो क्विक सिलेक्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक इमेज है तो इसको हमें क्या करना है, एक सिलेक्शन बनानी है और इसका जो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड इरेज करना है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। टूल हमारे यहाँ पर सेलेक्ट है। टूल का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ से आप ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ से आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर आप जो है कीबोर्ड के ऊपर जो ब्रैकेट है आपका लेफ़्ट राइट ब्रैकेट, इसके थ्रू भी आप इस तरह से जो है इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस ऑरेंज के ऊपर यहाँ पर हम इस तरह से सिलेक्शन बनाएंगे और ये जो है आपकी सिलेक्शन को यहाँ पर बना देगा। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है इस तरह से ड्रॉ करोगे ऑटोमेटिक ये जो है सिलेक्शन को क्रिएट कर देगा। इससे पहले हमने देखा था लासो टूल और मैग्नेट लासो के थ्रू हमने यहाँ पर जो क्रिएट करने की कोशिश की थी, वहाँ पर काफ़ी टफ है। अगर मैं लासो से करना चाहूँ तो इस तरह की सिलेक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर मैग्नेट से भी करें तो आपने देखा था मैग्नेट से भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कर देता है, बट इस तरह से काफ़ी ये जो टाइम टेकिंग टूल है तो इसलिए जो हम मैग्नेट लासो का यूज़ नहीं करते। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो फिलहाल हमारे पास है क्विक सिलेक्शन, सिंपल सा टूल है। यहाँ से इस तरह ड्रॉ करो और ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ये जो लीफ है इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से भी इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, साइज़ को यहाँ पे छोटा करना है। आप जाओ यहाँ पे टॉप में, यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो, या फिर जो मैंने आपको बताया ब्रैकेट से। और एक और तरीका है शॉर्टकट जो आपको यूज़ करना है, काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। ऑल्ट आप प्रेस करोगे और माउस का राइट क्लिक करोगे और उसके बाद आप होल्ड करते हुए इस तरह से लेफ़्ट राइट अगर मूव करते हो तो आपका जो है साइज़ छोटा बड़ा होगा। और अप डाउन आप जाओगे तो आपका जो है हार्डनेस कम ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है। इस तरह से माउस से आपको राइट क्लिक प्रेस करना है और ऑल्ट आपको यहाँ पर प्रेस करके रखना है और उसके बाद माउस को इस तरह से मूव करना है। तो काफ़ी सिंपल हो जाता है साइज़ को छोटा बड़ा करना। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से यहाँ पर कर लेते हैं ऐड। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ऑप्शन बार में आप देखोगे यहाँ पर ये जो है आपका प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके थ्रू ही आपकी सिलेक्शन जो है बार बार ऐड होती जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई एरिया माइनस करना है, सपोज करो यहाँ से मैं इस तरह से आउट चला गया, तो यहाँ से आपको ऑप्शन से जो है ये जो माइनस वाला है इसको यहाँ से ले सकते हो, या फिर इसका शॉर्टकट भी है, आप ऑल्ट प्रेस करो और यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से आप माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इस तरह से आप जो है जूम करो, साइज़ को छोटा बड़ा करो और उसके बाद इस तरह से जो है काफ़ी आसानी से ड्रॉ करते रहो। ठीक है, काफ़ी आसानी से ये जो है आपकी सिलेक्शन बना देगा। आप अगर रफ भी इसमें थोड़ा सा जाओगे तो ये जो है सिलेक्शन को ऐड कर देगा। तो ये जो एरिया यहाँ पर जो है सिलेक्शन हमारी छूट चुकी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, माइनस का यहाँ से ले लेते हैं और इस तरह से यहाँ पर जो है सिलेक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एरिया आपका इस तरह से छूट जाता है तो आपको क्या करना है, इस तरह से सिलेक्शन को ऐड या आपको जो है माइनस करना है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो साइज़ है इसका सिलेक्शन टूल का ये छोटा बड़ा आपको करना है ताकि आपकी जो अच्छे से ये सिलेक्शन को क्रिएट करे। ठीक है, तो सिंपली इस तरह से आप जो है कर सकते हो। तो इस तरह आपने देखा कि काफ़ी आसान है सिलेक्शन बनाना इस टूल के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन में तो एक और जो है नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड हुआ है सेलेक्ट सब्जेक्ट का। ये आपको लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा। ओल्ड वर्जन में आप देखना जो भी आप यूज़ कर रहे हो फोटोशॉप वहाँ पर ये अवेलेबल अगर है या नहीं वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसके यूज़ से आप जो है काफ़ी आसानी से सिलेक्शन बना सकते हो। यहाँ पर हमारे पास ये ऑरेंज है, हमने सिलेक्शन आपने देखा था कैसे हमने अभी तक बनाई है। काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा बट हमने बनाई थी। बट इस ऑप्शन से आप सिंगल क्लिक करोगे और ऑटोमेटिक ये सब्जेक्ट को इस तरह से सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, कुछ चीज़ यहाँ पर रह जाती है तो कोई इशू नहीं, आप इसको ऐड कर सकते हो। हर एक टूल जो है परफेक्ट नहीं होगा, आपकी हर बार परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनेगी। कुछ चीज़ें आपको जो है मैनुअली भी सेट करनी होगी। जैसे यहाँ पर देखोगे आप तो ये एरिया छूट गया है, तो सिंपल है इस तरह से आप ऐड करोगे माइनस। ठीक है,
ये एरिया छूट गया है तो जूम करोगे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पर और इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक थोड़ा सा बाहर चला गया, इसको शिफ्ट के साथ इस तरह से मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, ठीक। तो ये हमारी सिलेक्शन बन गई है। तो और काफ़ी सिंपल है, आप चाहो आप तो कंट्रोल जे कर सकते हो, ठीक है। और ये जो है आपका यहाँ पर बैकग्राउंड आपका प्रॉपर इरेज हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी कलर ऐड करो, यहाँ से एक सॉलिड कलर ले देता हूँ मैं और इस तरह से ये कलर हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो सिंपल है ये टूल का यूज़ करना, काफ़ी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको क्विक सिलेक्शन, तो किस तरह से क्विक आपकी सिलेक्शन बनाता है ये आपने देखा। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो सैम्पल और लेयर, इसको आप चेक रखोगे तो आप किसी भी लेयर के ऊपर से सिलेक्शन बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये अभी हमारी ये ब्लैंक लेयर है, ठीक है। इसको फिलहाल मैं अनचेक करूँ और इसके बाद अगर यहाँ पर सिलेक्शन बनाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से ये करेगा, ठीक है। थोड़ा साइज़ यहाँ पे इंक्रीज़ कर लेते हैं। अगर मैं सैम्पल और लेयर ऑप्शन को यहाँ पर चेक करूँ और उसके बाद आप जो है यहाँ से सिलेक्शन बना सकते हो, यानी कि आप किसी भी लेयर से अपनी सिलेक्शन को बना सकते हो, यानी किसी भी लेयर से आप सैंपल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है, इनहेंस एजेस, इसको भी आपको चेक रखना है। जो आपकी सिलेक्शन के एजेस है वो इम्प्रूव करेगा, थोड़ा सा आपको रिफाइंड करके देगा सिलेक्शन को, ठीक है। तो बस सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से प्लस माइनस आप कर सकते हो, यहाँ से साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता दिया। और आप चाहो तो सेलेक्ट सब्जेक्ट का भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है मैजिक वांट। तो देखते हैं किस तरह से मैजिक होता है इसके थ्रू। अगर मैं इसी इमेज पे सिलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो सिंपली अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से सिलेक्शन को बना देगा। अब आप चाहो तो शिफ्ट के साथ इस तरह से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो टूल के ऊपर अगर आप होल्ड करोगे तो एनिमेशन के थ्रू ही बताता है कि किस तरह की कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। सेलेक्ट एन एरिया बेस्ड ऑन इट कलर, ठीक है। तो इस टूल से आप सिलेक्शन बना सकते हो जहाँ पर आपके पास है सॉलिड कलर किसी ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड में। जैसे कि यहाँ पर है एक इमेज है मेरे पास, ये कैट वाली, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे इसका बैकग्राउंड प्रॉपर एक सिंगल कलर है। तो इस तरह की कंडीशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस तरह से क्लिक करूँ तो ये प्रॉपर जो है सिलेक्शन बना के दे देगा, यानी कि ये जो सॉलिड जो बैकग्राउंड होंगे, जहाँ पर सॉलिड कलर होंगे वहाँ पर आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। जहाँ पर मल्टी कलर होंगे वहाँ पर अगर मैं इसका यूज़ करके दिखाऊँ तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आपको दिखेगा कि जहाँ पर मैंने क्लिक किया उस तरह का जो कलर है इमेज के ऊपर, एंटायर इमेज के ऊपर, वहाँ पर सिलेक्शन बन चुकी है। और जहाँ पर थोड़ा सा कलर में डिफरेंस इसको दिखेगा वहाँ पर जो है ये सिलेक्शन को नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप जो है ऐड भी कर सकते हो शिफ्ट के साथ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आपकी सिलेक्शन को बना देगा। यानी सिंपल है, आपको ये समझना है कि ये जो टूल है जहाँ पर सॉलिड बैकग्राउंड है, सॉलिड बैकग्राउंड कलर है, वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से जो है काम करेगा, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पे सिलेक्शन बना ली है, आप चाहो तो इसको सिलेक्शन को इन्वर्ट्स भी कर सकते हो। तो ये हमारी जो है सिलेक्शन बन चुकी है, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस तरह से जो है इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्शन के बाद जो है किया है मास्क को ऐड, और इस तरह से जो है ये बैकग्राउंड पूरा इरेज हो चुका है। मास्किंग क्या है इसको मैं आगे बताऊँगा आपको किसी क्लास में, किस तरह से मास्क के थ्रू हम जो है काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, ये वाला टूल भी काफ़ी सिंपल है। इस तरह की कंडीशन में आपको यूज़ करना है। ऑप्शन भी इसकी सेम ही है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो सिलेक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया था। कंट्रोल डी कर लेते हैं यहाँ से इस तरह से। आप चाहो तो यहाँ से ऑप्शन ले सकते हो, जैसे मार्के टूल के अंदर मैंने बताया था इस तरह से आप ऐड कर सकते हो। आप यहाँ से माइनस कर सकते हो इस तरह से, ये माइनस करेगा और यहाँ से आप जो इंटरसेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम वही है, आप चाहो तो शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, शिफ्ट ऑल्ट या ऑल्ट शिफ्ट दोनों एक साथ, ठीक है। सैम्पल पॉइंट आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, यानी जितने एरिया जहाँ पर आप क्लिक करो उस एरिया से ज़्यादा सैम्पल ले और आपको सिलेक्शन बनाए। इसको आप वैसे नॉर्मल भी रखो तो काफ़ी अच्छे से काम करता है। टॉलरेंस बढ़ाने पे आप देखो कम ज़्यादा करने में क्या आपको रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं 60 कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसने सिलेक्शन यहाँ पर क्रिएट की है, ठीक है। तो टॉलरेंस बढ़ाने से आप देख सकते हो आपका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। तो मिनिमम 30 या 30 के आसपास अगर आप रखते हो तो काफ़ी अच्छे से जो है आपको रिज़ल्ट ये देता है, ठीक है। तो उसके बाद आप जो है ऐड भी कर सकते हो। नेक्स्ट एंटी एलियास, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर है कॉन्टेजस और सैम्पल और लेयर। तो सैम्पल और लेयर अभी हमने देख लिया कैसे काम करता है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही ये काम करेगा। कॉन्टेजस देख लेते हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शन है सेलेक्ट एन सब्जेक्ट, ये भी वैसा ही है जैसा ही आपने अभी पहले देखा था, ठीक है। तो कॉन्टेजस थोड़ा सा अलग है, इसको देख लेते हैं, और सेलेक्ट सब्जेक्ट भी इसमें देख लेते हैं ट्राई करके ये जो कैसे काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। कॉन्टेजस से क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पर अभी हमने जो सिलेक्शन बनाई है तो ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखोगे ये एरिया यहाँ पर जो है सेलेक्ट इसने नहीं किया, जबकि ये कलर और ये कलर सेम है। कॉन्टेजस के थ्रू आप इस तरह से अगर आप इसको अनचेक करोगे और अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इस तरह से इसने
यहाँ पर भी सिलेक्शन बना लिए, ठीक है। यानी अगर ये कॉन्टेजस वाला ऑप्शन चेक है तो ये इस तरह से जो है ब्रेक ले लेगा। यहाँ पर इसको ये ग्रीन कलर मिला है और उसके बाद इसने जो है यहाँ पर सिलेक्शन नहीं बनाई है। बट अगर यहाँ पर कॉन्टेजस अनचेक हो तो ये एंटायर इमेज के ऊपर सर्च करेगा वो कलर, चाहे कलर के बीच में डिफरेंस क्यों ना हो, फिर भी ये ऑटोमेटिक इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन बना लेगा, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है आपके पास ऐसी कंडीशन आए जहाँ पर आपके पास मल्टी कलर है, तो आप चाह रहे हो कि सिंगल क्लिक में एंटायर इमेज के ऊपर वो कलर सेलेक्ट हो जाए, तो उस तरह से कर सकते हो। या फिर नॉर्मल तरीका है जो हम करते हैं, इस तरह से हमने सिलेक्शन बनाई और उसके बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पर प्लस किया, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उसका यूज़ आप फोटोशॉप में कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट ऑप्शन है ये हमारा सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट है और ये भी वैसे ही काम करता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे क्विक सिलेक्शन में ये ऑप्शन है वैसे ही यहाँ पर भी ये काम करेगा। तो इसके थ्रू भी आप जो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट। तो आपके माइंड में एक यहाँ पर सवाल आ रहा होगा कि ये जो बाकी के ऑप्शन है ये यहाँ पर क्यों दिए गए हैं, डायरेक्ट हम सेलेक्ट सब्जेक्ट के थ्रू जो है सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको जैसे यहाँ पर देखो कि कुछ चीज़ें यहाँ पर छूट जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैनुअल भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन हो तो उसके थ्रू हम चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर जो है अभी लेटेस्ट वर्जन में ही ऐड हुआ है। अगर आपके पास पुराना कोई फ़ोटोशॉप वर्जन यूज़ करे तो वहाँ पर ये ऑप्शन भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टूल है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। एक चीज़ आपने यहाँ पर नोट की होगी कि यहाँ हमारे पास एक और टूल है लास्ट में, सेलेक्ट एंड मास्क। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी है, क्विक सिलेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर भी है, ठीक है। और अगर हमने लासो के अंदर भी देखा तो यहाँ पर भी हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखोगे तो इसके अंदर भी ये जो है ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट एंड मास्क, इसके थ्रू आप अपनी सिलेक्शन को और एडवांस तरीके से जो है इनहेंस कर सकते हो। इसको हम देखेंगे आगे कैसे इसका यूज़ किया जाता है, एक सिंगल क्लास में ही हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टूल है हमारा अब है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक इमेज, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और इमेज ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि नाम से भी आपको समझ आ रहा हो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सारे वैसे ही काम करें। ऑब्जेक्ट को, जो भी आपकी इमेज के ऊपर ऑब्जेक्ट है उसको हमें अगर सिलेक्शन बनानी है, सिलेक्शन बना के आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, उसको कॉपी करके आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप जो है सिलेक्शन के बाद जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक इमेज है और हम चाह रहे हैं इस एरिया को यहाँ पर सेलेक्ट करना। तो कैसे करना है, इसके थ्रू ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के थ्रू कैसे करना है, काफ़ी सिंपल है। तो ऑप्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है ऑब्जेक्ट फाइंडर। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये एकदम लेटेस्ट वाले वर्जन में यानी 2022 वाले में ही है। इससे पुराने वाले में हो सकता है आपको ये ना मिले, बट ये लेटेस्ट वर्जन में ही आपको मिलेगा। इससे पहले जो वर्जन थे वहाँ पर ये मोड आपको जो है ऑप्शन में सबसे पहले मिलता था, यानी इनके बाद आपको जो है ये जो ऑप्शन है ये वाले, इसके बाद आपको जो है मोड मिलता था, ठीक है। तो इसके अंदर मोड क्या है, इसके अंदर रेक्टेंगल मोड है और लासो है। तो लासो के थ्रू आप बना सकते हो या रेक्टेंगल के थ्रू आप सिलेक्शन बना सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइंडर यहाँ पर जो है नया ऐड हुआ है, तो ये काफ़ी सिंपल है। अगर आपका ये चेक है तो ऑटोमेटिक ये आपका ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फाइंड कर लेता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे आप ये कैप को फाइंड कर रहा है और यहाँ पर इस बैग को फाइंड कर रहा है, बट इस वाले एरिया को यहाँ पर ही फाइंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया हर एक टूल में थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि प्रॉपर सिलेक्शन ना मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जो ऑब्जेक्ट को इस तरह से फाइंड करेगा और जैसे आप यहाँ पर आओगे, चाहे आपका मोड लासो भी हो, इस तरह से जो है ये आपको प्रॉपर एक सिलेक्शन यहाँ पर दिखा देगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये सिलेक्शन बना देगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो इस तरह से ये सिलेक्शन यहाँ पर आप यहाँ बन जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसको भी सेलेक्ट करना है तो सिंपल है, ये जो ऑप्शन है ऊपर वाले इनको आपको यूज़ करना है। तो ऐड सिलेक्शन के लिए क्या करना होता है, शिफ्ट आपको प्रेस करना होता है और उसके बाद ये जो है सिलेक्शन ऐड हो जाएगी, ठीक है। यानी ये जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट फाइंडर ये ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लेगा। बट यहाँ पर देखो आप इस वाली कंडीशन में इसने जो है मैं यहाँ पर चेक करूँ तो कैप को इसने फाइंड किया है और बैक को, बट इस वाले एरिया को नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर ये फाइंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट, इसका भी यूज़ कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि ये देखो यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर बन चुकी है, बट इस वाले ऑप्शन के थ्रू ऑब्जेक्ट फाइंडर के थ्रू आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कैप के ऊपर ही सिलेक्शन बना रहा है। तो आप चाहो तो सेलेक्ट एंड सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो इस कंडीशन में, अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है, या फिर
यहाँ से आप रेक्टेंगल ले लो जो हम पहले करते थे इस टूल के साथ, और इस तरह से यहाँ पर एक सिलेक्शन को बना दो। ठीक है, काफ़ी ईजी है और इसके बाद ये सिलेक्शन यहाँ पर आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो बस सिंपल है। अब आपको क्या करना है, सिंपल है, इसको यहाँ से मैं कंट्रोल जे कर लेता हूँ, या आप जो है इस तरह से यहाँ से मास्क भी बना सकते हो। और यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड हो गया है चेंज। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से हम चलते फाइल में, रिप्लेस करते हैं यहाँ पे कुछ, और यहाँ से हम जो है इस वाली इमेज को यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम जो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, जस्ट फॉर एग्जांपल कि कैसे जो है बैकग्राउंड को हमने यहाँ पे चेंज किया है। सिंपल है। तो बैकग्राउंड तो हमारा चेंज हमने कर दिया है, बट अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें करेक्शन करनी है, वो भी धीरे धीरे सीखेंगे। एक चीज़ है यहाँ पर, इसको हमें हटाना है। तो इसको कैसे हटाना है, बहुत सिंपल है। यहाँ से आप ले लो स्पॉट हीलिंग टूल, जिसको हम आगे देखेंगे अभी, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, इसको यहाँ से आप जो है सबसे पहले करोगे रिसाइज। ठीक है, एंड बस बहुत सिंपल सा टूल है। इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ करो और ये बूम आपको जो है इस तरह से जो है रिमूव कर देगा। बस अब आपका यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज हो गया है। आप चाहो तो थोड़ा सा इसको इस तरह से, बहुत लाइट सी हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह से मैनेज कर सकते हो। यानी अभी एडिटिंग हम सीखेंगे फ़िलहाल के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इस तरह से इसको यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। देखते हैं कि क्या इसको यहाँ पर मिल्की वे में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी बैकग्राउंड को इस तरह से रिप्लेस कर सकते हो। तो सिंपल है इस टूल को भी यूज़ करना। इसके थ्रू आप जो है काफ़ी आसानी से, ये और भी एडवांस टूल है, यानी इन दोनों से एडवांस है, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड से। तो थोड़ा सा ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर टूल जो है परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपके पास सब्जेक्ट है मल्टीपल इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिक फाइंड कर देता है। अगर ये फाइंड नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस कंडीशन में लेते हो, यहाँ से लासो, और इसको जो है यहाँ से अनचेक कर लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाऊँगा। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करूँगा और इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊँगा। ठीक है, यानी मल्टीपल चीज़ें आपको अगर सेलेक्ट करनी है तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल एग्जांपल मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह से आप इस टूल का यूज़ करोगे सिलेक्शन बनाने के लिए। ये काफ़ी सिंपल सा टूल है। डायरेक्ट आप सब्जेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हो, या फिर ऑब्जेक्ट फाइंडर के थ्रू भी आप मल्टीपल इस तरह से सिलेक्शन को बना सकते हो। ठीक है, या फिर आप जो है यहाँ से मोड का यूज़ कर सकते हो। जैसा आप देखोगे यहाँ पर अभी तो ऑटोमेटिक ये जो है ऑब्जेक्ट को बता रहा है, आपको शिफ्ट प्रेस करना है और इस तरह से ये यहाँ पर सिलेक्शन को बना लेगा। तो काफ़ी आसान सा ये टूल है। इसमें जो मेन डिफरेंस है क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड से, वो ये है मोड का। यहाँ पर हमारे पास मोड मिल जाता है, और यहाँ पर जो ये लेटेस्ट जो वर्जन है अगर आपके पास, तो ये आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट फाइंडर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ये थे आज के हमारे सिलेक्शन टूल। आई होप आपको समझ में आए होंगे कैसे आप इन टूल का यूज़ कर सकते हो फोटोशॉप में। ऑप्शन में आपको देखना है किस तरह के ऑप्शन आपके पास, जो फोटोशॉप का वर्जन है वहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। अगर आपके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट फोटोशॉप है, तो आपको सिमिलर ही ऑप्शन मिलेंगे। आपको देखना है कि कैसे आपकी इमेज के ऊपर, जो भी आपके पास इमेज है, कैसे काम कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्रॉप टूल की। तो तब तक के लिए आप जो प्रैक्टिस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में।